जमीन का अगर रसीद नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका अधिकार नहीं है। मतलब अगर आपके पास जमीन जो है और जमीन का जो रसीद है वो आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, या आप रसीद जो है आपका कभी कटा ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपका अधिकार खत्म हो गया। ये हमारा कानून कहता है, ये कोई और नहीं कहता है। जमीन अगर मान लेते हैं ठीक है आपके पास कोई भी दस्तावेज हो, तो आखिर वो दस्तावेज क्या गलत हो जाएगा? क्या वो दस्तावेज फर्जी हो जाएगा? क्या उस दस्तावेज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा? तो वो तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जो रसीद नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका जो कानूनी अधिकार है वो आपको नहीं मिलने वाला है। आखिर कौन सा रसीद चाहिए आपको? ऑनलाइन वाला रसीद चाहिए या ऑफलाइन वाला रसीद चाहिए? रसीद तो रसीद होता है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी फर्क है। और इससे संबंधित हम पहले आपको बता चुके हैं तो जो म्यूटेशन का प्रक्रिया है वो ऑफलाइन मौजूद था लेकिन ऑनलाइन में नहीं था। ऑनलाइन जब चेक किया गया तो उसमें वो मौजूद नहीं था, तो उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद जो है वहां पर उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है कि जो भी है आधार पर दस्तावेज जो है के द्वारा बंटवारा। ये पहले एक बार बताए भी थे, जमाबंदी ऑनलाइन एंट्री नहीं रहने के कारण इसको जो है क्या किया जाता है, इस वाद को अस्वीकृत कर दिया जाता है। अगर आपका नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका जो ये वाद है इसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन में फर्क, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है ना, महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो सिर्फ अगर ये दाखिल खारिज करा लिए हैं ना, तो ये मत समझिए कि आपको संपत्ति पर जो हक मिल जाएगा। मतलब सिर्फ आप रसीद जो है कटा लिए तो ये मत समझिए कि आपको संपत्ति पर जो है अधिकार मिल गया। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ कहना है कि दाखिल खारिज से संपत्ति पर जो है मालिकाना हक नहीं मिलता है। जाकर आप ये सोच रहे हैं म्यूटेशन करा लिए, हम रसीद कटा लिए, अब मेरा जमाबंदी कायम हो गया, अब जो है एक तरह से ठीक है आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कट गया, लेकिन सिर्फ रसीद, सिर्फ दाखिल खारिज, सिर्फ म्यूटेशन जो भी है उससे आपको जो है ये सोचेंगे कि आप मालिकाना हक प्राप्त कर चुके हैं, तो नहीं प्राप्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कानून के अनुसार आप प्राप्त नहीं किए हैं। कैसे प्राप्त करेंगे तो वो जरूर जान लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। तो सवाल है यहाँ पर, जमीन का रसीद अगर नहीं कट रहा है तो करना क्या है? बिना जमीन रसीद का अधिकार कैसे मिलेगा? कागजात के आधार पर जो है दावा कैसे करें? तो सबसे पहले जो अभी मान लेते हैं आपका जो जमीन है, अब ये जमीन अगर आपका, एक तो हो सकता है कि ये जमीन आपकी खतियानी हो, ठीक है, दूसरा ये जमीन हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्री हो। तो अगर खतियानी जमीन है, इसमें अगर बहुत सारे हिस्सेदार हैं, ठीक है, बहुत सारे अगर हिस्सेदार हैं, तो कोई अगर जुगाड़ से आप मान लेते रसीद कटा ही लिए तो ये आपका वो कोई मान्यता नहीं है। आपको एक प्रॉपर दस्तावेज, बहुत सारे हिस्सेदार जो हैं, सभी हिस्सेदार का एक प्रॉपर दस्तावेज जो स्टाम्प है उस पर बनेगा और साथ में उस पर जो है सारा आपकी प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाएगा। खास करके इस प्रॉपर्टी के कोई खरीद बिक्री तो हो नहीं रही है। एक पिता के नाम से बेटे के नाम पे जा रहा है, एक दादा के नाम से पोते के नाम पे जा रहा है, जो भी प्रक्रिया है, यानी परिवार के अंदर की बात है। तो जो भी आपके राज्य में जो एक तरह से सरकार का नियम है, जमीन को जो है एक तरह से पिता की जमीन को, दादा की जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए कितना का स्टाम्प आपको यूज करना है वो आप ले लेंगे। और साथ में अपनी प्रॉपर्टी जो भी आप एक तरह से हिस्से से संतुष्ट हैं, तो जो भी शेयर है, जो भी आपका हक है, वो आप मेंशन करके जो है इसको क्या करेंगे, आप इसको ऑनलाइन जो है अप्लाई करेंगे। और यही प्रक्रिया जो है इसको बोलते हैं दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल जो है यहाँ पर खारिज। और जस्ट आप सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा देर पहले का जजमेंट देखें कि सिर्फ महज जो है दाखिल खारिज कराने से आपको मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलने वाला है। सिर्फ अगर आप दाखिल खारिज करा लिए हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मालिकाना हक आपको मिल जाएगा तो नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए
लेकिन ये आपका ये दाखिल खारिज तो करा लिए, लेकिन साथ में आप जो डिवाइड किए प्रॉपर्टी को अगर आपने अलग किया, वो दी दस्तावेज आपके पास है और इसमें जितने सारे हिस्सेदार हैं सभी इस बात का सपोर्ट करते हैं, सभी का इस पर सिग्नेचर किया हुआ है। तो ये होता क्या है, एक बड़ा प्रूफ हो जाता है, एक सबूत हो जाता है कि नहीं देखें ऐसा हुआ था, उसके बाद दाखिल खारिज हुआ, सभी लोग संतुष्ट थे, भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, रही बात बिना जमीन रसीद का अधिकार कैसे मिलेगा। देखें कानूनी तौर पर आपका अधिकार तो है, कानूनी अगर तौर पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि रसीद नहीं है तो अधिकार नहीं है, लेकिन रसीद जिसके नाम से हो जाएगा वो तो जमीन में बहुत सारा फर्जीवाड़ा कर सकता है। वो हो सकता है जमीन किसी को बेच दे, आप उलझन में फंस गए, मान लेते हैं आपको कानून का सहारा लेना पड़ा। तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है कि भविष्य में मान लेते हैं कोई परिवार का सदस्य अगर ऐसा करता है, उससे पहले आप सतर्क हैं। आपका जो भी शेयर बनता है, जितना भी बनता है, आप अपने नाम पर उसको ले लिए। ठीक है, अगर आप छोड़ेंगे दादा परदादा के नाम से तो हो सकता है कि आपकी जमीन का रसीद जो कोई और अगर गलत तरीके से कटा लिया तो आपके साथ धोखा कर सकता है। तो ये करना भी सही नहीं है। अगर आपका मान लेते हैं ठीक है, अब ज्वाइंट अगर फैमिली है, ज्वाइंट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो क्यों करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो रहा है तो आप अपना एक रास्ता जो है वो अपना सकते हैं। अब किसी का ज्वाइंट परिवार है तो परिवार सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर कि कोई अगर सहमति से सारा परिवार चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको टूटने भी नहीं देना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, ठीक है, मान लेते हैं सोच नहीं मिलते हैं, आप देखें कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो संपत्ति उनकी भी डिवाइड हुई है। ऐसा नहीं है कि जो एक तरह से मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, उनके अंदर जो है एक तरह से उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई है। तो ये जो समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए अब है कि कागजात के आधार पर दावा आपको कैसे पेश करना है, ये भी एक सवाल है। तो देखें जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं कि अगर आपके साथ कोई गद्दारी कर दिया, आपके साथ कोई धोखा कर दिया, तो उस केस में आप अपने कागजात के आधार पर जो है वो दावा पेश कर सकते हैं। अब वो कागजात खतियानी जमीन है, रजिस्ट्री जमीन है, दोनों के लिए अब आपको मान लेते हैं कि आपको क्या करना है। अब कोई आपकी जमीन को बेच दिया, सबसे बड़ी बात है कि दोनों का आधार जो भी था, खरीदी हुई कुछ जमीन है और कुछ जमीन जो है रजिस्ट्री वाली भी है, लेकिन एक तरह से गलत तरह का फायदा उठा के ये सारे जो जमीन है वो दादा के नाम से है, इनके जो एक तरह से पूर्वज है उनके नाम से है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, वो व्यक्ति जो है एक परिवार का सदस्य है ना, वो भी एक हिस्सेदार है और वो संपत्ति को क्या किया, गलत तरीके से बेच दिया। अब ये पूरी प्लॉट ही बेच कर निकल गया या कहीं से इधर उधर से जो भी है गलत तरीके से जमीन को बेच कर निकल गया, तो ये तमाम चीजें जो करना है वो गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो इस मामले को अब तो बेच दिया, सेल डीड तैयार हो गया, तो उस डीड को कैंसिल कराने की भी तो जरूरत है। तो कैंसिल कराने के लिए फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी अगर आप उस सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं जो गलत तरीके से तैयार कर लिया है तो। लेकिन आपका जो संपत्ति है वो आपको वापस जरूर मिलेगा, किसी भी हालत में आपकी जो संपत्ति है वो आपको वापस मिलेगी। या मान लेते हैं आप अधिकार का दावा कर रहे हैं, जो अधिकार है वो आपको 100% प्राप्त होगा। कोई भी हिस्सेदार जो है अपने दूसरे हिस्से की संपत्ति का हक जो है वो नहीं मार सकता है। अगर ऐसा करेगा तो वो उसको आप समझ सकते हैं कि वो उसका तो पैसा लौटाना ही पड़ा, और बाद में हो सकता है कि कोर्ट के आदेश के बाद आप जो केस में खर्च कर रहे थे वो अगर आप लिखित तौर पे सारा कुछ रखते हैं तो वो भी पैसा आपको उसको देना पड़ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।